सैटरडे को जितना भी होमवर्क होगा वो सारा मैं चेक करूंगी, सारे पाठ आप मुझे दिखा देंगे उस दिन, ठीक है, जो जो काम मैं करवा रही हूँ। ये आवाज आप बंद करेंगे। कौन है? हिमांशी, कोमल, मुझे ना म्यूट ही करना पड़ेगा तभी सही रहेगा। ओके, और किसी को पूछना है कुछ? पेपर में कोई बात ना समझ में आए। अंश प्रजापति कुछ कह रहे हैं। अंश, अंश कहाँ पर है? बोलो अंश। अंश अपने आप को अनम्यूट करो। अंश अनम्यूट करके बोलो। हर्षराज, ये क्या भेजते रहते हो, मुझे समझ नहीं आता बेटा, आप लोग ये क्या मैसेज करते हो? अंश, आपको कहना है कुछ तो अपने आप को अनम्यूट करो। अच्छा, मैं सबको कर रही हूँ अनम्यूट। एक बार इसलिए कर रही हूँ ताकि अंश अगर नहीं हो पा रहा है तो वो अब हो जाए। अंश, अंश, कोमल, आप अपने आप को बार बार क्यों अनम्यूट कर रहे हो बेटा? आपकी आवाज आ रही है फिर। आपको बिना वजह अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। कोई बात आपके कहने की है तो आपको करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, अब हम जो है संज्ञा वगैरह सब कुछ आ गया था ना आप लोगों को, लिंग वचन जो भी आया था सब कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। चलो ठीक है, अब हम ये वाला पार्ट आ जाते हैं। रीडिंग तो हम कर चुके थे, है ना, रीडिंग हमने कर ली थी। अब ये कहानी सुनने की बारी है। हाँ बोलो श्रेयस। पेज नंबर बेटा मैं आपको पार्ट 34 पेज नंबर पे जो पार्ट है, हाँ, इस पार्ट की आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, ठीक है? आप लोगों ने रीडिंग कर ली है, एक बार मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ और आज ही इसके प्रश्न उत्तर भी आपके पास पहुंच जाएंगे, तो कर लेना, इस वीक में पूरा कर लेना। ओके, तो क्या नाम है कहानी का? बहादुर बिट्टो। यानी ये किसकी कहानी होगी? बिट्टो की कहानी होगी, जो कि बहादुर है, ठीक है? तो कौन थी ये बिट्टो थी कौन? ये एक किसान की बीवी। हाँ, तो एक किसान था और उसकी बीवी का नाम था बिट्टो, ठीक है? एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, किसकी आवाज आ रही है पहले तो ये बताओ? ठीक है, तो ये जो बिट्टो है इसके बारे में बाद में इसमें आता है जिक्र। पहले क्या है, एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा कि सुबह जब मैं हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। यानी कि किसान अपनी बीवी को बता रहा है कि आज जो है मेरे पास कौन आया था? एक शेर आया था और उसने कहा कि ये जो तुम्हारा बैल है ये मुझे दे दे खाने के लिए, ठीक है, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगा। ठीक है, तो किसान ने उसको क्या कहा कि नहीं नहीं, तू बैल मत खा, तू ये बैल मत खा, तू जो है मैं तेरे लिए अपने घर की गाय ले आता हूँ और उस गाय को तू खा लेना, ठीक है? ऐसा किसान ने उस शेर को कहा कि अगर तूने हम मेरा बैल खा लिया तो हम लोग तो भूखों मर जाएंगे। ठीक है, क्यों मर जाएंगे भूखों? ये बताएगा कोई कि अगर शेर उसकी गाय की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, सुनो पहले बात सुनो ईमानी, पहले आप बात सुनो। क्या है उसमें
कि किसान ने शेर से ये कहा कि अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो अगर वो बैल खा लेगा तो भूखों क्यों मर जाएंगे वो? उससे दूध नहीं मिलेगा। बेटा बैल बैल से दूध मिलता है? बैल से किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बैल होता है उससे जो किसान है वो क्या कर रहा था, अपने खेत को क्या करते हैं, उससे हल चलाते हैं। हल में कौन जुतता है? जोतता है वो। उसके आगे जो हल होता है वो कौन चलाता है? आगे तो उसमें बैल लगा होता है ना, बैल खींचते हैं, पीछे से किसान खड़ा रहता है और फिर बैल उस हल को लेकर के पूरा खेत को क्या कर देता है, उसकी खुदाई कर देते हैं, यानी कि जोत देते हैं, ठीक है। तो क्या है, बैल की क्या वैल्यू है, क्योंकि वो खेत को जोतता है और खेत में क्या उगते हैं, खेत में अन्न उगता है ना। तो अन्न उगता है तो अन्न हम सबके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर अन्न ही नहीं होगा तो हम भूखों ही मर जाएंगे ना। इसीलिए उसने कहा कि अगर मैंने मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? किसी को नहीं आ रही है क्या? मैम मुझे आ रही है। मैम मुझे भी आ रही है। मुझे भी आ रही है। मैम थोड़ी थोड़ी सी मुझे आ रही है। क्या बात है भाई, मुझे ज्यादा आ रही है। आपको मैम ज्यादा आ मुझे रही भी है? ज्यादा। हर्षराज, आ रही है आवाज? नो मैम। बेटा आपके उसमें प्रॉब्लम होगा, और बच्चे अगर बोल रहे हैं तो आपकी साइड से प्रॉब्लम होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा मैडम ने आवाज नहीं आती। मैडम ने आवाज नहीं आती। तू बोल रहा थी अनम्यूट नहीं तो अच्छा, अभी जो है कहाँ पे पहुंचे थे हम, कि जो किसान है उसने कहा शेर से कि नहीं तू बैल मत खा मेरा, मतलब हमारा बैल मत खा, तेरे लिए मैं गाय लेकर आता हूँ, तू गाय खा लेना। अगर तूने हमारा बैल खा लिया तो हम तो भूखों मर जाएंगे, ठीक है ना। यह सुनकर के बिट्टो को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुमने ऐसा कहा शेर से कि मैं तुझे अपनी गाय दे देता हूँ। तो घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यानी गाय को तो वैसे भी बहुत ज्यादा क्या माना जाता है, गाय माता बोलते हैं ना, हम तो बोलते हैं ना गाय माता। तो हाँ, और गाय जो है हमें दूध देती है। यस तो मैम। उसने क्या कहा बिट्टो ने, कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अपने घर की गाय जो है। मेरा जॉइंट नहीं हो रहा था, आपने क्या करवाया? कुछ नहीं बेटा, यही मैं पार्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस कहानी सुना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उसने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम घर की गाय उसको खिलाने की बात कर रहे हो। अगर गाय चली गई तो जो अभी भी बच्चे नहीं हैं। आ रही है। हर्षराज बेटा आपकी आवाज आ रही है? मैम बहुत तेज नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत धीरे धीरे ही आ रही है। बेटा देखो मैंने तो फुल करा हुआ है और बाकी सब बच्चों को आ रही है, तो आप या तो आपने जो लगा रखा है ना, ईयरफोन लगा रखा है क्या आपने, उसको निकाल दो। नो मैम। नहीं लगा रखा है आपने? बाद में फिर से समझाना, मैं आधे से जो। हाँ बेटा, मैंने नहीं, मैंने मेरे पास है ही नहीं ना ईयरफोन। पर बेटा और मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ इसके लिए, मैं तो अपना फुल करा हुआ है मैंने, और बिल्कुल माइक भी पास में ही लाके बोल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। मुझे तो फुल आवाज आ रही है। तो बेटा जितनी आ रही है ना आप मुझे भी उतना सुन फुल लो। आवाज आ रही है। हाँ बस, अब बीच में कोई भी नहीं इसीलिए। बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। जब कोई नहीं बोलेगा ना तो जो हल्की हल्की आवाज भी होगी ना हर्षराज, वो आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो आवाज बिल्कुल बंद, और जिसकी आवाज आई बीच में बिना मतलब कोई बात पूछने की है तो अलग बात है, लेकिन कोई भी फालतू आवाज मुझे आई तो मैंने उसको रिमूव कर देना है क्लास से, ठीक है। बीच में नहीं बोलना है, सबको अनम्यूट रखा है मैंने, म्यूट नहीं किया है अभी, ठीक है। तो हम किसकी कहानी सुन रहे हैं, बहादुर बिट्टो की, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अर्शराज बेटा बीच बीच में आप नहीं बोलो, ठीक है, बोलोगे तो फिर कहानी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा कहानी का, ठीक है। तो
कहाँ पहुंचे थे हम? जो किसान की बीवी थी बित्तो, उसको एक दिन किसान बोलता है कि मेरे पास कौन है ये अभी बीच में बोला? एक और रिमूव कर रही हूँ मैं उसको। मैम आप स्ट्रिक्टली म्यूट ही कर दो। नो मैम स्ट्रिक्टली म्यूट करना। अच्छा, करना तो पड़ेगा ही, आप लोग मानते नहीं हो कहना। जब मैं पूरी कहानी सुना दूंगी उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगी और उसके बाद आप मुझे बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आया या कितना समझ में आया, वो मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? तो अभी हम कहाँ पहुंचे? जो ये किसान की बीवी है बित्तो, वो अपने पति को डांट रही है कि तुमने ऐसा शेर को क्यों कहा कि मैं तुझे अपनी गाय दे देता हूँ, कि तू बैल के बदले गाय को खा ले। ऐसा क्यों कहा तुमने कि अगर गाय चली गई तो बच्चे जो हैं किसमें खाएंगे रोटी? ना घर में दूध होगा ना लस्सी होगी, तो बच्चे हमारे क्या करेंगे, किसमें खाएंगे? ठीक है। इतना कहने के बाद उसको बित्तो को तभी एक तरकीब सूझी। तरकीब समझते हैं सभी? तरकीब क्या होती है? उपाय, ठीक है, या ये कह लो आइडिया आया। जैसे आप कहते हो ना एक आइडिया है, तो ये उसको भी एक आइडिया आया या तरकीब, उसको बोलेंगे हम तरकीब, उपाय, ठीक है। तो क्या सूझा उसको? उसने कहा तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेके आ रही है। यानी किसान को उसने बोला कि तुम जाओ, मैं कुछ करती हूँ, यानी उसको सूझ गई थी तरकीब। उसने किसान को बोला तुम जाओ और शेर से कह दो कि तुम्हारे लिए जो मेरी बीवी है बित्तो, वो क्या लेके आ रही है? घोड़ा लेके आ रही है। और घोड़ा तो और भी ज्यादा क्या होता है? ज्यादा मतलब बड़ा भी होता है, ज्यादा उसके अंदर मांस भी ज्यादा होता है, तो यानी खाने में भी उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा कह के उसने कहा कि बित्तो तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ रही है, ठीक है। तो किसान तो, लेकिन किसान क्या था, वो तो बहुत डरपोक था, तो वो डरता डरता पहुंचा अपने खेत पे और उसने कह दिया शेर से कि शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, यानी जो हमारी गाय है वो तो बहुत ही कमजोर है, ठीक है। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? यानी उससे खाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा तो पेट ही नहीं भरेगा उससे, ठीक है ना। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है, ठीक है। ऐसा बित्तो ने किसान ने शेर से कह दिया, ठीक है। और जो बित्तो थी उसने वहां पर क्या किया? बित्तो ने अपने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। अब ये पगड़ क्या हुआ? जैसे कपड़े की पगड़ी जानते हो आप लोग? पगड़ी तो जानते होगे, जैसे सरदार लोग पगड़ी बांधते हैं, है ना? ऐसे ही पगड़ भी उसी तरह का समझ लो कि बड़ा सा पगड़ बांधा, या सर पे खूब सारा कपड़े से खूब ऊंचा सा एक बांध लिया अपने सर पे, और हाथ में दराती लेकर, दराती समझते हैं ना सभी? अगर आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें दराती बनी हुई है, आप अपनी बुक में देखिए 37 पेज नंबर पे, 37 पेज नंबर पर जो बित्तो बनी है उसके हाथ में देखो एक औजार है, उसको कहते हैं दराती, ठीक है। वो घास वगैरह काटने के काम आती है। तो वो उसने एक बड़ा सा पगड़ बांधा, यानी उसने ऐसा अपना भयंकर सा रूप बनाया और हाथ में दराती लेकर के चल पड़ी अपने खेत की ओर, ठीक है। और घोड़े पर सवार होकर के वो खेत की तरफ चल पड़ी। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई। मतलब जो बित्तो थी, पहले तो उसने ये भयंकर सा रूप धारण किया और हाथ में दराती ली और घोड़े पर बैठकर घोड़ा दौड़ाती हुई खेत पर पहुंचकर जोर से बोली, यानी जोर से चिल्लाई। क्या चिल्लाई? अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। यानी उसने जो है शेर को बहुत ज्यादा डरा दिया। उसने शेर को क्या दिखाया कि मैं तो 4-4 शेर खाती हूँ, नाश्ते में कितने शेर खाती हूँ? 4-4 शेर खाती हूँ। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, आज एक ही शेर से नाश्ते में काफी है, ऐसा कहा उसने, ठीक है। अब इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। यानी शेर ये सुन के इतना डर गया, उसने सोचा मैं खाने की बात कर रहा था उसको और ये तो मुझे ही खाने लग जाएगी, मतलब मैं ही मर जाऊंगा,
मैं तो खुद शिकार करने वाला था, यहाँ तो मैं ही शिकार होने वाला हूँ। ठीक है, इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ, यानी कि भाग करके दूर चला गया। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। यानी उसने ये किससे कहा? अपने पति किसान से कहा कि तुम कितने डरपोक हो, अगर तुमने भी हिम्मत दिखाई होती तो देखो कितना डरपोक है ये शेर, कि मैंने बस इतना कहा कि मैं खा जाऊंगी तो वो डर के मारे वहां से भाग गया। उधर जो है, जब शेर भाग तो गया लेकिन उसको भूख तो बहुत लग रही थी, तो भूख के मारे शेर की आंतें छटपटा रही थी। देखो इसमें जो आंतें छटपटाना है वो क्या है? एक मुहावरा है। ठीक है, वो मैंने आपको कल दिया भी था। तो जो ये मुहावरा है आंतें छटपटाना, उसका क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा भूख लगना। ठीक है, इसका ये मतलब होता है बहुत ज्यादा भूख लगना। तो भूख के मारे शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? यानी तभी एक भेड़िए ने देखा शेर को, तो उसने पूछा कि महाराज क्या मामला है, आप तो बहुत उदास दिख रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया खूब हंसा, यानी कि जो भेड़िया था उसने ना देख रखा था कि ये तो बिट्टो है जिसने इतना भयंकर रूप धारण कर रखा है। ठीक है, तो वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, यानी कि भेड़िए ने शेर से कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। यानी कि वो कोई राक्षसी नहीं है, वो तो केवल एक साधारण सी क्या है? औरत है। ठीक है, और वो बिट्टो नाम है उसका, और वो कोई राक्षसी नहीं है। आप इस बार फिर से कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। उस भेड़िए ने कहा कि एक बार फिर से जाओ और फिर से कोशिश करो बैल को पकड़ने की। ऐसा किसने बोला? भेड़िए ने शेर को बोला। ठीक है, लेकिन बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। जब उसने उसको बहुत ज्यादा कहा कि अरे कुछ नहीं होता, वो तो राक्षसी है ही नहीं, वो तो बिट्टो है, ठीक है ना, तो बहुत बार कहने के बाद शेर किसी तरह से तैयार हो गया कि हाँ मैं जाकर अब उस बैल को पकड़ता हूँ। ठीक है, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। यानी क्योंकि वो डर रहा था तो उसने कहा कि अब तो तुम भी मेरे साथ चलोगे। ठीक है, भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। तो दोनों के दोनों अब दोनों पूंछ बांध करके फिर से उस खेत की ओर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से एक मुहावरा आया है, होश हवास गुम हो गए। इसका मतलब पता चलता है आपको? होश हवास गुम हो गए, ये भी मैंने करवाया है आपको। आता है किसी को होश हवास गुम हो गए? किसको आता है? यस मैम। बोलो क्या आता है? मैम होश आवाज गुम हो गए मतलब कि मैम है ना, उसकी है ना, काम किया था आपने? मैंने जो काम दिया था वो किया था? यस मैम किया था। तो उसमें यस लिखाया है, मैंने लिखाया है कि नहीं? यस मैम तो पढ़ के लिखाया है। बोलो क्या लिखाया है मैंने। दूध घबरा गया था वो, मैम घबरा गया था वो। हाँ, यानी कि बहुत ज्यादा वो घबरा गया, होश हवास उसके बिल्कुल गुम हो गए। ठीक है ना, तो जब दोबारा से वो आया शेर तो उसको देख करके किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा। ठीक है, जो किसान था उसने देखा, अरे ये तो फिर से आ गया शेर, तो वापस खाने के लिए आ गया। तो वो उसको देख करके बहुत ज्यादा क्या हो गया, डर के मारे थर थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो तो बिल्कुल भी नहीं घबराई, यानी जो उसकी पत्नी थी बिट्टो, वो बिल्कुल भी घबराई नहीं। और भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर,
इस वक्त यही सही, इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। यानी इस बार बिट्टो ने फिर से होशियारी से काम लिया और क्या बोला, इस बार उसने फिर से शेर को बेवकूफ बनाया। कैसे बनाया, और क्या बोला उसने भेड़िए को कि अरे भेड़िए, तूने तो कहा था कि तू 4 शेर बांध के लाएगा अपनी पूंछ से, और तू तो केवल एक ही शेर बांध के लाया है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, एक ही सही, इसी को खा के मैं अपनी भूख मिटाती हूँ। और ऐसा कहकर वो फिर से आगे बढ़ी। अब इस बार तो शेर बिल्कुल ही इतना ज्यादा घबरा गया कि नहीं, ये इस भेड़िए ने ही मुझे फंसाया है, ये मतलब कि ये भेड़िया मुझे इसको खिलाना ही चाहता है। ऐसा सोच के उसके जो है होश हवास बिल्कुल उड़ गए शेर के। ठीक है, उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। उसने सोचा कि ये जो भेड़िया है ये बड़ा ही धोखेबाज है और ये मुझे जानबूझ के इस बिट्टो को खिलाना चाहता है, यानी इस राक्षसी को खिलाना चाहता है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो फिर आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। यानी अब जो है वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गए थे कि अब जो है ये शेर वापस तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब वो अच्छे से समझ गया है कि अगर मैं आया तो ये मुझे खा जाएगी राक्षसी। समझे, यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है। ठीक है, सबको समझ में आई? मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, वैसे तो कुछ लोग तो पहले से ही अनम्यूट हैं, कुछ नहीं है। मैम हाँ मैम समझ में आ गया। आ गई ना? मैम अच्छी बात है। हाँ कौन है? काव्य, कौन बोल रहा है? आ गई समझ। मैम ये एक न सुनिए ना, ये एक न सुनिए ना, आ गई समझ। अच्छा रुक जाओ, अभी मैं आपसे ना जो आज मैं आपको प्रश्न भेजने वाली हूँ, मैं आपको वो भेज रही हूँ, वो आपके पाठ से ही है। तो फिर आपको देखती हूँ कितना समझ में आया। क्योंकि हेमाक्षी, आपको कितनी बार कहना है कि आप आवाज मत करो? आपके घर में से कैसी आवाज कर रहे हो आप बेटा? मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? पूरा पाठ मैंने वापस से ही सुनाया है, कोई मैंने बीच में से छोड़ा नहीं है। क्या नहीं समझ में आया बताओ? बिट्टो कौन थी, नहीं पता चला आपको? कौन थी बिट्टो? बोलो प्रिशा, क्या नहीं समझ आया बताओ? बिट्टो कौन थी? एक किसान की पत्नी थी। रुको, मैं आपके सामने अभी प्रश्न पूछूंगी ना, तो आपको तब पता चलेगा कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न यही है कि बिट्टो कौन थी और उसे बहादुर क्यों कहा गया? बताओ प्रीशा, पता है आपको? आता है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। क्यों कहा गया उसको बहादुर? उसने क्या किया था ऐसा? आपकी आवाज क्यों नहीं आती है पता नहीं, आपकी आवाज बहुत बीच में एक शब्द सुनाई देता है, पूरा बात सुनाई नहीं देती है। मैम हाँ क्या नहीं आता? कौन बताएगा, किसको पता चला है इसका उत्तर कि उसको बहादुर क्यों कहा गया? बिट्टो को बहादुर क्यों कहा? क्योंकि मैम शेर को पूरी तरह से डरा दिया था कि मैं तुझे खा जाऊंगी। हाँ, क्योंकि उसने जो है बहुत ही बहादुरी से और चतुराई से उन पर आई जो मुसीबत थी उसका सामना किया। ठीक है, अच्छा प्रीशा, एक मिनट। प्रीशा, आप मुझे कहानी सुनाओ, आपको कितनी कहानी आई, तब मुझे पता चलेगा कि आपको क्या नहीं समझ आया। ठीक है, आप मुझे बताओ आपको कितनी कहानी समझ में आई। चलो कहानी सुनाना शुरू करो। क्या कहानी है बेटा? किताब देख के पढ़ोगे तो फिर तो आपको नहीं पता चलेगा ना, ऐसे ही सुनाओ। मैंने आपको जो सुनाया ना उसके बेस पे ही सुनाओ। इतना मैं आपको पहले से बता देती हूँ। किसान एक, ओ सॉरी, बिट्टो एक किसान की पत्नी थी। आगे आप बताना शुरू करो, क्या हुआ आगे? प्रीशा बोलो। तेरे को नहीं पता है। मैं आधे से ज्वाइन हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। बेटा आप आधे से जरूर ज्वाइन हुए थे, लेकिन जब आप ज्वाइन हुए उसके बाद मैंने वापस से शुरू करी थी कहानी।
बीच में 2-3 आवाज आई थी तो मैंने वापस से शुरू कर दी थी। लॉगिन अच्छा कौन सुनाएगा? बाकी लोग तो नहीं हुए थे ना बीच में से ज्वाइन? जो भी सुनाना चाहता है पूरी कहानी। मैं सुनाऊं? ईमानी आप रुक मैं जाओ, कोमल सुनाऊं? को सुनाने दो, कोमल को सुनाने दो। आपने अभी एक जवाब दिया था ना, कोमल को सुनाने दो। चलो कोमल सुनाओ। एक दिन किसान ने अपनी बीवी से कहा, बिट्टो से कहा कि जब मैं बेटा पूरा पढ़ के नहीं सुनाना है, पढ़ के सुनाओगे तो पूरी की पूरी बहुत देर लग जाएगी। की मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही है हिंदी। मैंने तो ऑफ करके रखी है बुक। अच्छा बिट्टो से कहा जब मैं ओके रुक जाओ कोमल, आप रुक जाओ, आप बहुत देर लगा दोगे बताने में। मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक है? प्रीशा मैं आपके लिए एक बार फिर से बता रही हूँ। बिट्टो जो थी एक किसान की पत्नी थी और एक दिन किसान बिट्टो को बताता है कि आज जब मैं खेत में था तो एक शेर मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे अपना बैल दे दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, तो उसने कहा कि रुको, मैं ये बैल मत खाओ, मेरे बैल को मत ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए अपने घर की गाय लेके आता हूँ। ठीक है, तो जब वो घर गया तो क्योंकि वो ये बात अपनी पत्नी को बताता है बिट्टो को, तो बिट्टो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है, उसको खूब जोर से डांटती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम घर की गाय जो है शेर को खिलाओगे? उसने कहा अगर गाय नहीं होगी तो हम जो है बच्चे जो हैं वो रोटी किसमें खाएंगे, दूध कहाँ से आएगा, लस्सी कहाँ से आएगी? ठीक है, फिर उसके बाद वो कहती है, वो एक अपना एक प्लान बनाती है कि किस तरह से हम जो है इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। तो क्या प्लान करती है वो? उसको कहती है किसान को कि तुम जाकर शेर से कहो कि जो बिट्टो है, बिट्टो मतलब मेरी पत्नी, ठीक है, वो तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है, तो वो जो है किसान डरते डरते जाता है और उसको बोलता है कि शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, तुम्हारे लिए मेरी जो बीवी है वो एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है, तभी जो है बिट्टो भी यहाँ पर एक राक्षसी का रूप धार के, बड़ा सा पगड़ पहन के, हाथ में दराती लेकर के, घोड़े पर बैठ कर के वहां पहुंचती है खेत में, और वहां जाके जोर से चिल्लाती है कि अरे किसान, तूने तो कहा था कि तूने 4 शेर फांस रखे हैं, ये तो एक ही है। फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं, नाश्ते में तो एक ही शेर काफी है। तो जैसे ही शेर ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि हाँ ये तो मुझे खाई जाएगी, क्योंकि वो अपनी दराती लेके आगे बढ़ती है। तो वो वहां से भाग जाता है, और जब वो भाग जाता है तो वहां पर उसको कौन मिलता है? भेड़िया। ठीक है, जो भेड़िया होता है वो देखता है, उसे कहता है क्या हुआ महाराज, आप बड़े उदास दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो बताता है कि आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची, आज तो एक राक्षसी मतलब मुझे खाई जाती। तो फिर जो ये सुनकर के भेड़िया बहुत हंसा और बोला कि अरे वो कोई राक्षसी नहीं थी, वो तो बिट्टो थी, आप फिर से जाओ और फिर से बैल को पकड़ने की कोशिश करो, मतलब अब की बार तुमको बैल मिल जाएगा, ऐसा उसको कहा शेर को। पहले तो शेर नहीं माना, लेकिन उसने जब बार बार कहा कि अरे कुछ नहीं होता, चलो चलो, तो फिर वो मान गया। और जब वो जाते हैं तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें भी मेरे साथ जाना है, अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधो और चलो। तो फिर वो दोनों के दोनों फिर से चले जाते हैं किसान के पास, और जैसे ही किसान देखता है वो उनको देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो सोचता है अब तो फिर से शेर आ गया और अब तो ये खा ही जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जो बिट्टो होती है वो बिल्कुल भी घबराती नहीं है, वो उसको बोलती है कि अरे भेड़िए, तूने तो कहा था तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के लाएगा, तू तो एक ही शेर बांध के लाया है। अब शेर ने जब ये सुना तो वो डर गया फिर से, उसने कहा कि ये जो भेड़िया है इसने मेरे साथ धोखा किया है, ये तो मुझे इस बिट्टो को खिला देगा, यानी इस राक्षसी को खिला देगा। ठीक है ना, बस ये सुनने के बाद शेर जो है वहां से भाग जाता है। ठीक है ना, जब वो भाग जाता है तो बिट्टो और जो किसान है वो आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो है वो नहीं आएगा वापस, शेर नहीं आएगा।